हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे क्लॉजेस के विषय में। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्लॉज, आखिर क्लॉज होता क्या है। उसके बाद स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, आखिर क्लॉजेस के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद स्टडी करेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ क्लॉजेस, आखिर क्लॉजेस को पहचानते कैसे हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट क्लॉजेज। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्लॉज, आखिर एक क्लॉज होता क्या है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज अ क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी भरपाट। इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्लॉज सबसे छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट वाले पार्ट को हम लोग भरपाट कहते हैं। चलिए इसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं। पीटर इज माई फ्रेंड, यह एक क्लॉज है क्योंकि इसमें पीटर सब्जेक्ट है और इज माई फ्रेंड एक प्रेडिकेट है। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, यह भी एक क्लॉज है क्योंकि इसमें जो ही है यह सब्जेक्ट है और लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया यह एक प्रेडिकेट है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि एक क्लॉज क्या होता है। सिंपली एक क्लॉज सेंटेंस होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, आखिर क्लॉजेस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, 3 तरह के क्लॉजेज होते हैं। नंबर 1 होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज भी कहते हैं। और सेकेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और नंबर 3 होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम लोग इसके बाद हर एक क्लॉज को देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के विषय में जानेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और देखेंगे कि उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। और याद रखिए, हम लोग इन क्लॉजेज को उनके ज्वाइनिंग वर्ड से पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, आखिर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। अ प्रिंसिपल क्लॉज इज अ क्लॉज विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही इज अ डॉक्टर, और सेंटेंस को देखते हैं तो ही इज क्लॉज का सब्जेक्ट है और इज अ डॉक्टर इज क्लॉज का प्रेडिकेट है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, शी हैज एन ओल्ड हाउस। इस क्लॉज का शी जो है सब्जेक्ट है और हैज एन ओल्ड हाउस इस क्लॉज का एक प्रेडिकेट है। और इस क्लॉज के विषय में एक खास बात है, और यदि इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं तो जब हम लोग ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। It stands alone with a complete sense and does not need any other clause to express its meaning. So it is called an independent or main clause. Principal clause अकेले ही यानी स्वतंत्र रूप से आ सकता है, यानी यह अकेले खड़ा हो सकता है। इसको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से ही इसे हम लोग इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, आखिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बट नीड्स अ प्रिंसिपल क्लॉज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले नहीं आ सकता है, यानी वह अकेले खड़ा नहीं हो सकता है। इसको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज नहीं रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई मतलब नहीं होता, और सबऑर्डिनेट क्लॉज देखने में लगेगा कि यह किसी सेंटेंस का टुकड़ा है और इसे कुछ और सेंटेंस की जरूरत है, तभी इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी वॉज इल। तो हम लोग इस लार्जर सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इस सेंटेंस में 2 पार्ट है। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है बिकॉज शी वॉज इल। तो शी डिड नॉट अटेंड द क्लास यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि इसके साथ कोई ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है। लेकिन बिकॉज शी वॉज इल एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड बिकॉज आया है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले नहीं आ सकता है। यदि अकेले आता है तो उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, और इसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है।
इस एग्जाम्पल में ही हम देखते हैं, यदि हम कहते हैं बिकॉज शी वॉज इल, तो मीनिंग हमारे पास है क्योंकि वह बीमार थी, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि यह किसी सेंटेंस का एक टुकड़ा है, किसी सेंटेंस का यह एक हिस्सा है और इसकी मीनिंग को पूरी करने के लिए इसे एक क्लॉज और चाहिए, और जो क्लॉज चाहिए वह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और इस एग्जाम्पल में शी डिड नॉट अटेंड द क्लास वही प्रिंसिपल क्लॉज है जिसकी इसको जरूरत है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं एक सबऑर्डिनेट एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले अपनी मीनिंग को पूरा नहीं कर सकता, इसे अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए एक और क्लॉज की जरूरत होती है और वह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इस वजह से ही इसे डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, और जिसके ऊपर यह आश्रित होता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए उसे हम लोग प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इस क्लॉज की एक खास बात है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह हमेशा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जिनके आने से कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ क्लॉजेस। जनरली सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से मेजर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। बिफोर, whom, after, where, because, that, unless, as, if, lest, since, till, as long as, even if, how, who, what, whose, so that, when, whenever, although, even though, ये सारे के सारे मेजर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। यदि इनमें से कोई एक भी किसी क्लॉज के पहले आ जाता है तो हम लोग उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज मानते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग द कोऑर्डिनेट क्लॉज। आखिर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है? When two or more clauses of equal importance of rank are joined by a coordinate conjunctions, it is said to be a coordinate clause. तो कहने का अर्थ यह है कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस जो इक्वल इंपॉर्टेंस या रैंक के होते हैं यानी प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और उन्हें जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड कर दिया जाता है तो वे कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाते हैं। यदि इसे और क्लियरली कहा जाए कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो यह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है और जिस क्लॉज के पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। शी इज अपसेट बट शी विल वर्क टुडे। हमारे पास एक लार्जर सेंटेंस है, शी इज अपसेट बट शी विल वर्क टुडे। वो अपसेट है लेकिन काम करेगी। और जब इस लार्जर सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस लार्जर सेंटेंस में दो क्लॉजेज है। पहला क्लॉज है शी इज अपसेट और दूसरा क्लॉज है शी विल वर्क टुडे। लेकिन इन दोनों क्लॉजेज के बीच में एक ज्वाइनिंग वर्ड आया है बट, और बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यानी ये जो बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है यह इन दोनों सेंटेंसेस को कंपाउंड बना रहा है और जिस क्लॉज के पहले बट आ रहा है वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है। यानी बट शी विल वर्क टुडे यह एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखिए बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और बट शी विल वर्क टुडे एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस जो इक्वल इंपॉर्टेंस या रैंक के होते हैं उन्हें जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से आपस में ज्वाइन किया जाता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज का जन्म होता है। और जिस क्लॉज के पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। आखिर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को पहचानते कैसे हैं? तो इसका रूल बहुत सिंपल है। जनरली कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कि हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस करते हैं उसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेजर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। एंड, बट, सो, हाउएवर, फॉर, येट,
while, either dot 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 or, neither dot 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 nor, both dot 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 and, not only but also, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है और जिन क्लॉज के पहले ये आएंगे वह क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्लॉजेस के विषय में स्पेशल नोट्स को देखते हैं। स्पेशल नोट नंबर 1, मोर और लेस, अ प्रिंसिपल क्लॉज इज अ काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस विच इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। कहने का अर्थ है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है मोर या लेस एक सिंपल सेंटेंस होता है, क्योंकि जैसे सिंपल सेंटेंस का एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसी तरह प्रिंसिपल क्लॉज का भी एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। चलिए इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। शी इज माई फ्रेंड। जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं शी एक सब्जेक्ट है और इज माई फ्रेंड एक प्रेडिकेट है और यह जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है और साथ साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलमोस्ट सेम होता है। अब चलिए इसके बाद सेकेंड स्पेशल नोट को देखते हैं। अ क्लॉज इज द पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। ए क्लॉज एक लार्जर सेंटेंस का हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यू आर एलिजिबल एंड यू विल गेट द चांस। आप एलिजिबल हैं और आपको एक मौका मिलेगा। यह एक लार्जर सेंटेंस है और इसके भीतर दो क्लॉजेज हैं। पहला है यू आर एलिजिबल और दूसरा है यू विल गेट द चांस, और इन दोनों को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से ऐड कर दिया है। तो इन दिस लार्जर सेंटेंस वी हैव टू क्लॉजेस। पहला है यू आर एलिजिबल जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एंड यू विल गेट द चांस यह एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड आया है। ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और जब सेंटेंस के एनालिसिस करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि दोनों सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट भी है और अपना प्रेडिकेट भी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी की कि क्लॉज होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और इसके विषय में कुछ हम लोगों ने स्पेशल नोट्स भी दिए हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।